सुरक्षा का बड़ा खतरा है जिसकी वजह से आपको रात को छोड़ना पड़ता है जगह ये। नहीं, इसको मैं रात को जगह इसलिए नहीं छोड़ता। अभी कल से और परसों जब रात को भी वहीं बैठेंगे, बच्चों को परेशानी नहीं हो जाता। जिस तरह नागौर के एसपी और गौरव श्रीवास्तव ने जिस तरह का काम किया, तो मैंने सुरक्षा लौटा दी। मेरे पास 2 सिपाही थे, मैंने वापस भेज दी। और अब सरकार सुरक्षा मेरे पीछे पीछे भेज रही, मैं उनको अंदर नहीं आना देता, जबरदस्ती भेज रखे हैं एसपी खुद का वो करने के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात सर ये कि मेरा जो एक विशेषाधिकार है पासपोर्ट और हथियार, जब आप जिसको सुरक्षा दे रहे हो, गनमैन दे रहे हो, तो उसका हथियार तो जरूरी है। मेरे हथियार जब्त कर लिए, पासपोर्ट की जो वो किया था उस समय वो भी जब्त कर लिया। और रिवॉल्वर मेरी और बंदूक जो आज 5 लाख की है, दोनों हथियार थाने में 2014 से बंद पड़े। मेरे पे जो मुकदमा दर्ज किया गंभीर धाराओं में, 17 में सीआईडी सीबी ने उस पर एफआईआर लगाई, उस मुकदमे के अंदर वापिस चला गया। 18 में मेरा हथियार का लाइसेंस जो सस्पेंड किया कलेक्टर बाल ने किया, मैंने संभाग आयुक्त में अपील की। फिर गहलोत का बेटा हार गया, 2-2.5 साल गहलोत ने मुझे तंग किया। फिर अब 6 महीने पहले मेरा लाइसेंस बाल किया और निर्देशित किया कलेक्टर को कि इनके हथियार लौटाओ और लाइसेंस दो। मैं चाहता तो रेड पासपोर्ट की तरीके से एक नया हथियार का लाइसेंस भी इमीडिएट बनवा सकता था। हमारे विशेष अधिकारों का इससे ज्यादा क्या हनन होगा कि हमारे हथियार थाने के अंदर पड़े, हमें कोई हथियार और सुरक्षा का वो नहीं। सरकार कह रही दे रहे हैं ये। आप सब तो मैं उसमें अटक गया ना, मैं नया तो बना नहीं रहा हूँ। नया बनाऊंगा तो नए चढ़ेंगे, वो तो जमा है। और उस मुकदमे में जमा, उसमें एफआईआर लग गई 17 चाहिए ना 17 के अंदर 8 साल पहले एफआईआर लगी है। तो यही तो व्यवस्था, और क्या कह रहा हूँ, इसी व्यवस्था को तो परिवर्तित करना चाहते हैं। हनुमान बेनीवाल की एक तरफ तो कह रहे हैं सुरक्षा जान को खतरा है, और दूसरी तरफ उसका हथियार जब्त कर रखे। इससे आप अंदाज लगा लो कि सरकार की कथनी और करने के अंदर कितना अंतर है। एक आप बेमियादी धरने पर बैठे हैं, लेकिन सुरक्षा का बड़ा खतरा है जिसकी वजह से आपको रात को छोड़ना पड़ता है जगह ये। नहीं, इसको मैं रात को जगह इसलिए नहीं छोड़ता। अभी कल से और परसों जब रात को भी वहीं बैठेंगे, बच्चों को परेशानी नहीं हो जाता। सुरक्षा को लेकर तो सुरक्षा को लेकर जो इनपुट मिला था, और उसके बाद जिस तरह नागौर के एसपी और गौरव श्रीवास्तव ने जिस तरह का काम किया, तो मैंने सुरक्षा लौटा दी। मेरे पास 2 सिपाही थे, वो मैंने वापस भेज दी। और अब सरकार सुरक्षा मेरे पीछे पीछे भेज रही, मैं उनको अंदर नहीं आना देता, जबरदस्ती भेज रखे हैं एसपी खुद का वो करने के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात सर जी कि मेरा जो एक विशेषाधिकार है पासपोर्ट और हथियार, जब आप जिसको सुरक्षा दे रहे हो, गनमैन दे रहे हो, तो उसका हथियार तो जरूरी है। मेरा हथियार का लाइसेंस बना था 1997-98 के अंदर, जब मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था। एमएलए रहते हुए मैंने कोई ऐड नहीं कराया उसके अंदर। एक रिवॉल्वर और एक 12 बोर। 2010-11 के अंदर मैं और हमारे साथी मंत्री थे राजकुमार शर्मा, हमको एक केस में सजा हो गई थी। और 2010-11 के अंदर जो सजा हुई, 13 में जैसे ही वसुंधरा जी की सरकार बनी, मैं धरने पे बैठा था 42 दिन, बड़ा धरना चला। सरकार बनने के 24 घंटे के भीतर ही झगड़ा हुआ। मैडम का टारगेट भी मैं था उस समय कि इसको मैं ठीक करूंगी। मेरे हथियार जब्त कर लिए, पासपोर्ट की जो वो किया था उस समय वो भी जब्त कर लिया। और रिवॉल्वर मेरी और बंदूक जो आज 5 लाख की है, दोनों हथियार थाने में 2014 से बंद पड़े। मेरे पे जो मुकदमा दर्ज किया गंभीर धाराओं में, 17 में सीआईडी सीबी ने उस पर एफआईआर लगाई, उस मुकदमे के अंदर वापिस चला गया। 18 में मेरा हथियार का लाइसेंस जो सस्पेंड किया कलेक्टर बाल ने किया, मैंने संभाग आयुक्त में अपील की। फिर गहलोत का बेटा हार गया, 2-2.5 साल गहलोत ने मुझे तंग किया। फिर अब 6 महीने पहले मेरा लाइसेंस बाल किया और निर्देशित किया कलेक्टर को कि इनके हथियार लौटाओ और लाइसेंस दो। मैं चाहता तो रेड पासपोर्ट की तरीके से एक नया हथियार का लाइसेंस भी इमीडिएट बनवा सकता था, जब चाहता तो बना, 24 घंटे के अंदर। ये मेरा विशेषाधिकार है। आप बताइए हमारे विशेषाधिकारों का इससे ज्यादा क्या हनन होगा कि हमारे हथियार थाने के अंदर पड़े, और हमें कोई हथियार और सुरक्षा का वो नहीं। सरकार कह रही दे रहे हैं ये। आप सब तो मैं उसमें अटक गया ना, मैं नया तो बना नहीं रहा हूँ। नया बनाऊंगा तो नए चढ़ेंगे, वो तो जमा है। और उस मुकदमे में जमा, उसमें एफआईआर लग गई 17 चाहिए ना 17 के अंदर 8 साल पहले एफआईआर लगी है। तो यही तो व्यवस्था, और क्या कह रहा हूँ, इसी व्यवस्था को तो परिवर्तित करना चाहते हैं। हनुमान बेनीवाल की एक तरफ तो कह रहे हैं सुरक्षा जान को खतरा है, और दूसरी तरफ उसका हथियार जब्त कर रखे। इससे आप अंदाज लगा लो कि सरकार की कथनी और करने के अंदर कितना अंतर है। और संभाग आयुक्त ने जब 6 महीने पहले फैसला दे दिया तो करना चाहिए। और रेड पासपोर्ट जिस तरह बनता है, तो पासपोर्ट के लिए हमारे पास टेलीफोन आता कि आप अपना पासपोर्ट बनाए, आप अपना आई कार्ड बनाए। ये अपना जो लोकसभा मेंबर को, तो हथियार के लिए भी कलेक्टर टेलीफोन करता है। 19 में गहलोत की थी सरकार, 2 साल हमसे बात नहीं करी। उसके बाद हमने भी प्रयास नहीं किया। एक गनमैन दे रखा था, कभी 2, भगवान की कृपा से बच्चे चलते हैं 10-20-50 गाड़ियों के अंदर, तो ऐसा काम पड़ा नहीं। तो
मेरा ये उस समय कर लेते हैं आप ना, जिस समय वो मंत्री बना रहे थे अशोक गहलोत जी, आपको लगे कि हथियार वाले दे दो मुझे, तो ऐसे समय दिल्ली में मोदी जी के साथ मंत्री बन जाता ना, किसान आंदोलन के समय हथियार ले दिल्ली में बन के, और फिर मैं ले लेता सुरक्षार बंगलार। अब ले लूं मैं, तो मुझे कौन मना करा 20 कमांडो खड़े करके, तो फिर 25 साल की मेरी तपस्या क्या होगा जो मैं लड़ रहा हूं लोगों के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, प्रदेश इस राजस्थान का मान सम्मान बढ़ाने की जो लड़ाई है, युवाओं की, किसानों की और दूसरे वर्गों की, बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान, भ्रष्टाचारियों पे शिकंजा कसे, मजबूत लोकायुक्त बने, तो ये लड़ाई हमारी, हथियार की लड़ाई नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूं मेरी पीड़ा कि किस तरह सरकारें चल रही है। इससे बड़ा कोई प्रिविलेज हो सकता है? इससे बड़ा कोई विशेषाधिकार आदमी का क्या होगा कि उसके हथियार थाने में 11 साल से 2 सरकारें आ गई, तीसरी आ गई, और जिनके साथ हम सड़क पर लड़ रहे हैं उनकी इतनी ड्यूटी नहीं बनती कि हनुमान बेनीवाल का हथियार का, हनुमान बेनीवाल को यूं ही थोड़ी, उसके लाखों लोग फॉलो करते हैं, वो लड़ता है, किसी पार्टी के साथ थोड़ी है। हमने तो वोट राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अंदर बीजेपी को डाले। इनके गृह मंत्री जी के टेलीफोन आते थे कि साहब हमारी मदद कर दो, कर दी मदद 2 बार 3 बार 5 टेलीफोन कर लो। नहीं, क्यों कर लें? हथियार के लिए थोड़ी करेंगे हम टेलीफोन, हथियार के लिए क्यों कर लें? हाँ, लोकसभा अध्यक्ष को मैं शिकायत करूंगा कल कि साहब ये मेरा विशेषाधिकार है। पहले भी एसपी ने जिस तरह कमेंट किए मेरे खिलाफ, फोटो डाल के कहा ये तस्कर हनुमान जी के साथ खड़ा, तस्कर मेरे से, मैं तस्करों को थोड़ी जानता हूं। अगर कोई मेरे साथ फोटो खिंचा ले, कोई आपके साथ फोटो खिंचा ले, अपन उसको जाना ही नहीं, और 4 दिन बाद वो किसी मामले में मुलजिम मर जाए, तो उसका इलाज मेरे पास है क्या? मैं तो मेरा ही ध्यान रख सकता हूँ, या मेरे पदाधिकारियों को ध्यान रख सकता हूँ, पार्टी के रख सकता हूँ, अन्याय जहां भी होता है। एसपी को आप ही लेकर गए थे, इतना क्यों चिढ़ता है एसपी आपसे? ये एक्चुअली मैं लेके नहीं गया था इसको, ये लास्ट में कुलदीप रांका का आदमी है ये, जो सीएम का, उसका नजदीकी आदमी है, पता नहीं किस नेट पे। और ये पहले टीचर था, तब इसने कोई छेड़खानी की घटना करी, तब गधे पे बैठा के इसको गांव के लोगों ने गधे पे घुमाया, जो साथी मास्टर के परिवार ने, और उस समय इसने पढ़ लिया कि मेरा गधे पे बेटा घुमा लिया, अब मैं बदला लूंगा। तब इसने तैयारी करी 1-2 साल, उसके बाद आरपीएस बन गया, ठीक ठाक था, और मेरे से तो ठीक था, आता था मेरे पास। लेकिन अब शायद ये ज्योति मिर्दा और उस गुट से मिलके, और ये इस तरह का शोबाजी करता है, भाई मैं ही सब कुछ, लेकिन मेरे सामने कभी नहीं आता। अगर मेरे सामने भीड़ में या कभी आ जाता ना, तभी पता लग जाता है मर्द है। ये ऐसी हल्की हरकत, हमारे लोगों को अरेस्ट करना, ये इस तरह के घटिया काम करना, ये इसका धंधा। अभी तो खूब वसूली कर रहा नागौर के अंदर, जम के वसूली। और यहाँ भजनलाल सरकारों कह रहा भाई मैंने हनुमान जी को बैलेंस कर रखा है। मुझे मैं कौन सा इलीगल काम करता हूँ? और मैं इलीगल काम अगर करता तो वसुंधरा जी मुझे पहले ही पकड़ लेती। कितने एसपी भेजे, कितने आईजी आए, कितने डीजी आए, कितने सीएम ले, क्या कर लिया मेरा, बताओ मुझे। लेकिन मैं मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि सीधा किसी के जाके एसपी ऑफिस अभी घुसूं गाड़ी लेके और मैं वहां कर दूं। एसपी मेरा दुश्मन एसपी थोड़ी है। मुझे राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करना है। एसपी अपना हम आगे पीछे घूमेंगे, हमारे घने घूमते थे और घूम लेंगे। लेकिन ये प्रिविलेज के जो मामले होते हैं ना, उसमें कल मैं इस मामले को प्रिविलेज कमेटी के उधर भी रखूंगा। पहले का जो हमारा मामला वो भी करेंगे। ये सवाल, कल सब इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर आप क्या करने वाले हैं? कल फिर जाएंगे वहां पे धरना स्थल पे, दिन भर धरना स्थल पे बैठते हैं और अभ्यर्थी कम आ रहे हैं। सुनो, हम दे रहे हैं धरना, आरएलपी पार्टी आ रही है। अभ्यर्थी बच्चे क्या है कि इनको धोखा देके, जैसे नेता सब भाग गए ना, कोई 4 दिन में भागा, कोई 40 दिन में, तो इनका भरोसा उठ गया अब नेताओं पे। तो ये कह रहे हैं हनुमान जी ऐसे ही उस पर तो नहीं आ रहे हैं। अब धीरे धीरे भरोसा रहा। आज कल और आज में काफी हमारे छात्राएं भी आई, बहनें आई छोटी, कल भी आएगी। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि 2 तारीख को हम थोड़ा बड़ा प्रदर्शन करें, 2 तारीख को। और उसके बाद हम चाहेंगे कि 1 लाख लोगों की रैली जयपुर के अंदर, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, आरपीएससी पुनर्गठन, आरएस, पुराने जो पेपर लीक की घटनाएं और रोजगार और ये मतलब ये कानून बने कि आरपीएससी को भी यूपीएससी की तर्ज पर रखा जाए। ये मजबूत लोग, इनको लेके 1 लाख बच्चों की रैली भी हम जल्दी जयपुर के अंदर करेंगे। इस गर्मी के अंदर मैं बच्चों को इस तरह नहीं देख सकता। आज आका तीज का सवा था सबसे बड़ा, 500 कार्ड थे मेरे पास, नहीं जा पाया। मेरे परिवार के लोग जा रहे हैं सब जगह, बच्चे फोटो लगाते हैं, नाम लिखते हैं। सब ज्यादा राजस्थान में कार्ड पे फोटो है, नाम, पोस्टर। मैं नहीं जा पा रहा हूँ। जब भी मैंने कहा एक बार एसआई वाला जीत जाते हैं, मनाता हूँ उनको, रूटते रहता हूँ, डालते रहते सोशल मीडिया, तो मैं कहता हूँ उसके बाद में सबके घर पे चाय पीने दोबारा उपस्थित हूँ। ये कम बड़ा त्याग नहीं है कि जिस मसले से किसी भी सांसद विधायक को लेना देना नहीं है, उस मसले से हनुमान बेनीवाल का लेना देना है। और जयपुर सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हुए हैं कि जो पेपर लीक 25 सालों में हुआ है वो उसमें बच्चों को इंसाफ मिले, सब इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द हो
और इस मांग को लेकर कह रहे हैं कि आगे धीरे धीरे इस आंदोलन को बढ़ाएंगे। साथ ही अपील भी कर रहे हैं सभी बच्चों से कि ये सबका आंदोलन है, इसे सबको जुड़ना चाहिए। चैनल मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर।